So very good morning, student. Today we will start our next topic, which is related to the orifice meter and the numerical of the orifice meter. पिछला क्लास में हम लोग orifice meter का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड डेरिवेशन पार्ट स्टडी किए थे. आज का क्लास में हम लोग orifice meter के ऊपर न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे. orifice meter में किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है सेमेस्टर क्वेश्चन में. अगर सेमेस्टर क्वेश्चन में इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल को हम लोग को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसेस अवलंबन करना पड़ता है, कौन सा पद्धति हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो आज हम लोग क्लास में देखेंगे. ठीक है. तो जैसे कि मॉडिफाइड मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल पिछला क्लास में जब मैं पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बोला था कि दो कोफिशिएंट है. एक है मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और एक है मेरा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, सीसी एंड सीडी. तो मॉडिफाइड मीटर का जब वर्किंग प्रिंसिपल डेरिवेशन हुआ था, तो सीसी जब दिया जाएगा क्वेश्चन में, जब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन ये टर्म दिया जाएगा, तो हम लोग सीसी रिलेटेड फार्मूला यूज करेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए. और जब मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रिलेटेड सीडी रिलेटेड कोई टर्म्स दिया रहेगा, तो हम लोग मॉडिफाइड मीटर का डिस्चार्ज निकालने के लिए सीडी टर्म यूज करेंगे. तो ये जो न्यूमेरिकल है तुम लोग के सामने, ये न्यूमेरिकल तुम लोग पढ़ पा रहे हो क्लियरली? ये न्यूमेरिकल पढ़ पा रहे हो क्लियरली? यस सर, क्लियर है. So let's start. तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा जिस तरीके से मैं इसके पिछले कोई भी क्लास में मैं न्यूमेरिकल कराता था, उसी तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा. तुम लोग भी मुझको कोऑपरेट करना, ताकि मुझे भी तुम लोगों को भी समझ में आए सारा टॉपिक, सारा न्यूमेरिकल. और कोऑपरेट करोगे तो तुरंत आंसर करने में भी मुझे सुविधा होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला गया है कि एन मॉडिफाइज मीटर with orifice dia 10 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि orifice मीटर हम लोग यूज किए हैं लाइक दिस. ये एक orifice मीटर हम लोग यूज किए हैं. इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, जो मैंने बताया था A0 और D0. वर्किंग प्रिंसिपल का क्लास थोड़ा सा याद करो, हम लोग पिछला क्लास में बताए थे. दिस इज द A0 orifice डायमीटर को हम लोग A0, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A0 पकड़ते हैं, राइट. तो orifice डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन का जो एवरेज डायमीटर है, वो एवरेज डायमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर. इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर. इसका मतलब ये जो मेरा orifice यहाँ पे एंट्री करवाया गया है, ये orifice का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर. और ये जो जिस पाइप के अंदर में वो फिटिंग किया गया है, वो पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर. The pressure gauge is fitted upstream. देखो एक प्रेशर गेज जिसको हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर बोल रहे हैं, एक प्रेशर गेज, दैट प्रेशर गेज इज फिटेड अपस्ट्रीम. प्रेशर गेज का एक पोर्शन मैंने फिट किया हो अपस्ट्रीम, मतलब जहां से वो फ्लूइड ऑरिफाइस के अंदर एंट्री कर रहा है, उस पोर्शन में मैंने एक लेग को फिट किया हो. एंड डाउनस्ट्रीम दूसरा जो पोर्शन है डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो उसको मैं डाउनस्ट्रीम, मतलब जहां से ऑरिफाइस को क्रॉस करके फ्लूइड बाहर की तरफ चल जा रहा है, जहां से ऑरिफाइस को क्रॉस करके फ्लूइड बाहर की तरफ चल जा रहा है, इसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. और डाउनस्ट्रीम में डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक पार्ट को मैंने फिट किया. ऑफ द ऑरिफाइस मीटर गिव्स रीडिंग ऑफ 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. क्या बोला गया है कि जो प्रेशर गेज इज फिटेड कर किया हूं मैं, उसमें अपस्ट्रीम में मैंने फिट किया हो, डाउनस्ट्रीम में मैंने फिट किया हो. फिट करने की वजह से वो जो मुझे प्रेशर दे रहा है, जो मेरा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के जो प्रेशर मुझे वो शो कर रहा है, दैट इज 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफाइस मीटर इज गिवन एज 0.6. सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब मैं पूछूंगा तुम लोगों को, इट इज सीडी और सीसी. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं या सीसी बोलते हैं? करो आंसर. सीडी बोलते हैं, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे सीडी बोल दिया गया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सीडी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा या सीसी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? बोलो. बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा. सीडी, यहाँ पे सीडी दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो मैं सीडी वाला फॉर्मूला सीसी वाला या सीसी वाला फॉर्मूला? सीसी वाला. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है या सीसी दिया हुआ है? सीडी. तो फिर कौन सा सीडी दिया है.
तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा ऑरिफाइस मीटर का? सीडी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा या सीसी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? सीसी वाला। अरे यार तुम बोल रहे हो सीडी, और जब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा तुम बोल रहे हो सीसी वाला। सीसी का वैल्यू कहां से आएगा यहाँ पे? हाँ सीडी वाला यूज करें। तो सीडी वाला, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं बार-बार तो वही चीज कल से समझा रहा हूँ कि when we have given some data related to the coefficient of discharge CD दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग ऑरिफाइस मीटर का जो डिस्चार्ज निकालने के लिए सीडी से जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बदले में अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये सीसी का वैल्यू दिया हुआ रहता तो मैं सीसी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्वेश्चन में अगर सीडी रहेगा तो मैं डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए सीडी का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्वेश्चन में अगर सीसी दिया हुआ रहेगा तो मैं सीसी का डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए मैं सीसी यूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ 45 मीटर मतलब सीडी का वैल्यू बोल दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू पाइप। इस पाइप के अंदर से, जो पाइप के अंदर से मेरा 45 मीटर फिटेड हुआ है, इस पाइप के अंदर से फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो उस पाइप का ऑपोजिट साइड में, राइट, मतलब सेक्शन 2 में मेरा फ्लूइड का डिस्चार्ज क्या है वो मुझे डिफाइन करने बोला है। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस सर। ओके, सो नाउ फर्स्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे तुम लोगों के सामने ड्राइंग शो किया गया है कि किस तरीके से ये मेजरमेंट हो रहा है। ये कल वाला क्वेश्चन, कल वाला 45 मीटर का यहाँ पे ड्राइंग रख दिया गया है और इसमें ये सब वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं होगा क्योंकि कल जब दिखा रहे थे तब इसका रिक्वायरमेंट था। तो अभी ये डायग्राम इस तरीके का है। तो फर्स्ट लाइन बोला गया है कि एन ऑरिफाइस मीटर विद ऑरिफाइस डाया 10 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन ए पाइप। तो मैं ऑरिफाइस डायमीटर को क्या लिखूंगा? D1 लिखूंगा या D0 लिखूंगा? बोलो बोलो। D0 लिखूंगा, ठीक है। सो D0 मुझे बोल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड इंसर्टेड इन ए पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये पाइप का 20 सेंटीमीटर डायमीटर बोल दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? D1 लिखेंगे या D2 लिखेंगे? D1 because this diameter is the section 11 diameter. Obviously section 11 को जो diameter section 22 का भी वही diameter है क्योंकि यहाँ पे पाइप मुझे टैपर पाइप या टैपर सेक्शन पाइप यहाँ पे बोला नहीं गया है। यहाँ पे बोला गया है दिस पाइप इज, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया कि पाइप टैपर है। तो जब पाइप क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है कि पाइप टैपर है या क्या है, तो हम लोग को सिंपल से पता चल रहा है कि ये पाइप मेरा हॉरिजॉन्टल पाइप है, नॉर्मल पाइप, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं D1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, D0 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड D1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बोलो, क्वेश्चन बोला गया है कि द प्रेशर गेज इज फिटेड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मतलब ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में मेरा फिट किया गया है, राइट। तो प्रेशर गेज इज फिटेड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द ऑरिफाइस मीटर gives reading of 19.62 Newton per centimeter square respectively। तो ये जो वैल्यू मुझे बोल दिया गया है, तो ये वैल्यू मेरा क्या है? प्रेशर हेड है या प्रेशर? बोलो, ये वैल्यू मेरा क्या है? प्रेशर हेड है या प्रेशर है? मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। प्रेशर है सर। प्रेशर है, ठीक है। सो तो अब ये मुझे बताओ कि ये जब प्रेशर बोल दिया गया है, ये कौन सा सेक्शन का प्रेशर बोल दिया गया है? सेक्शन 11 का या सेक्शन 22 का? दोनों का बोला है सर। दोनों का बोल दिया जा रहा है, बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ये मैं उसको P1 पकड़ूंगा, बिकॉज क्योंकि जब फ्लूइड मान लो जब यहाँ से मेरा पास करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा वो हेवी लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब हेवी लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में ये दोनों का, बेसिकली डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करता है या प्रेशर मेजरमेंट करता है? क्वेश्चन, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या काम करता है? प्रेशर मेजरमेंट करता है या प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करता है? प्रेशर डिफरेंस में प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करता है। तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर
जो भी मुझे प्रेशर रिलेटेड कोई वैल्यू देगा, दैट वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन व्हाट, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 के बीच जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर difference between section 11 and section 22. Okay, so now so P1 equals to 19.62 Newton per centimeter square. 9 points, ओहो एक वैल्यू मैंने लिखना भूल गया यहाँ, and 9.81 Newton per centimeter square respectively. ये मैंने लिखना भूल गया था क्वेश्चन में बोला गया है कि 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला गया है कि जब मेरा अपस्ट्रीम में जब मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैं फिट किया हूं तब मेरा प्रेशर P1 का वैल्यू बोल दिया गया है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब मेरा डाउनस्ट्रीम में मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैं फिट किया हूं वहां पे मुझे प्रेशर शो कर रहा है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो अब मुझे बताओ कि P1 अगर 19.62 है तो P2 का वैल्यू कितना होगा? P2 का वैल्यू कितना होगा? बोलो। 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। So now coefficient of discharge of 45 meter is given as 0.6. So CD का वैल्यू कितना बोल दिया गया है? CD का वैल्यू बोल दिया गया है 0.6. Now find the discharge of water through pipe. ये 45 मीटर के अंदर से फ्लूइड का डिस्चार्ज कितना हो रहा है वो मेजरमेंट करना होगा, मतलब मुझे Q मेजरमेंट करना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, वो मेजरमेंट करना होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे मेरा यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है वो डेटा CGS में है या SI में है? CGS में। तो अगर CGS में है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट SI में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 10 सेंटीमीटर को अगर SI में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू होगा मुझे बताओ। 10 सेंटीमीटर को SI में कन्वर्ट करूंगा तो कितना वैल्यू होगा? बोलो बोलो बोलो, सुनाई नहीं दिया, बोलो जल्दी। 0.1 मीटर, ठीक है। D1 20 सेंटीमीटर को अगर करेंगे तो 0.2 मीटर, तो 0.1 मीटर 0.2 मीटर, तो D0 अगर 0.1 मीटर है तो A0 का वैल्यू कितना होगा? A0 इक्वल्स टू कितना होगा? क्या फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए? π/4 d0 स्क्वायर। π/4 d0 स्क्वायर। सो π/4 into d0 के जगह में मैं लिख रहा हूँ 0.1 होल स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एरिया आएगा कुछ, इसको मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी एरिया दिया हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसको कैलकुलेशन करके π/4 into 0.1 होल स्क्वायर, π/4 0.1 होल स्क्वायर को अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ये कुछ वैल्यू आएगा 78.5 को 0.0078 मीटर स्क्वायर, 0.0078 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एरिया का वैल्यू आया। अब D1 मतलब 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, सो A1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? π/4 d1 स्क्वायर। π/4 d1 होल स्क्वायर। सो π/4 d1 होल स्क्वायर मतलब π/4 0.2 होल स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये 0.0078 मीटर स्क्वायर, ये 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो मेरा A1 और A0 का वैल्यू निकल गया, P1 और P2 का वैल्यू निकल गया। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज फार्मूला, मतलब CD को यूज करके 45 मीटर का डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है? कोई मुझे डिस्चार्ज वाला फार्मूला बताओ। Q इक्वल्स टू व्हाट? कल डेरिवेशन करवाया गया था। Q इक्वल्स टू क्या होता है? CD को अगर इंक्लूड करेंगे तो
बताओ कोई। A1 A0 CD अंडर रूट 2GH बाई धीरे धीरे A1 A0 CD डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर सर न्यूमरेटर में अंडर रूट 2GH भी होगा। इंटू रूट अंडर 2GH। ये 2GH ऊपर में रहेगा या नीचे रहेगा? ऊपर में। ऊपर में रहेगा। तो ये मेरा डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है व्हेन वी आर अप्लाइंग द CD, राइट। अगर अच्छा ठीक है लाल सिंह, तुम मुझे ये बताओ कि अगर CC को इंक्लूड करते तो क्या फॉर्मूला होगा? अगर CC को, अगर मेरे पास अगर CC का वैल्यू रहता तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा? सर CC का वैल्यू रहता तो CD इंटू बोलो। 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर CC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0। ऊपर में क्या लिखते? ऊपर में क्या लिखते बताओ? ऊपर में A0 इंटू CD। A0 इंटू CD और CC, मैं CC बोल रहा हूँ, CC कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का CC बोल रहा हूँ। सर मतलब CC का वैल्यू निकालना है। नहीं, मैं अभी CC का वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। मैं CC को, अगर मेरे पास सिर्फ CC दिया हुआ रहता, मेरे पास अगर CD नहीं रहता, तो अगर CC दिया हुआ रहता है तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था? कल बताया गया। याद नहीं आ रहा सर। बाकी कोई स्टूडेंट्स? बाकी कोई स्टूडेंट्स? तो CD की जगह CC। CD के जगह में CC। और थोड़ा CC। सा, और थोड़ा सा सोच के बताओ। कल का क्लास में करवाया गया था, पूरा पढ़ो। वीडियो लेक्चर में दिया जाता है वो पूरा पढ़ो। A0 इंटू CC इंटू रूट अंडर 2GH डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। अगर मेरा CC दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू A0 इंटू CC इंटू रूट अंडर 2GH डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस A0 बाय A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। और अगर CC के बदले में CD दिया हुआ रहेगा तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, A1 इंटू A0 इंटू CD डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। याद रहेगा ना ये? इसको याद करके रखना हमेशा, ठीक है। अब तुम्हारे पास A0 A1 हो गया है। Q का फॉर्मूला डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब तुम मुझे बताओ A1 का वैल्यू पता है इस फॉर्मूला में? यस सर। A0 का वैल्यू पता है? यस सर। CD का वैल्यू पता है? यस सर। CD का वैल्यू पता है, A1 का वैल्यू पता है, A0 का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है क्या? नो नो सर। सर। तो H का वैल्यू अगर पता नहीं है तो मुझे डिस्चार्ज निकालने के लिए H को निकालना बहुत जरूरी है। तो H में तुम लोग मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दो कि यहाँ पे ये सारा डेटा तुम लोगों के सामने दिया हुआ है और तुम लोगों को यहाँ से H निकालना है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे? इतना तो वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल कर किए हो, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का न्यूमेरिकल किए हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन का न्यूमेरिकल किए हो। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ ये जो डेटा से हम लोग हेड कैसे निकालेंगे? दिस H इक्वल्स टू व्हाट? H इक्वल्स टू हेड। तो हेड हम लोग कैसे निकालेंगे वो तुम लोग मुझे बताओ। थोड़ा सा मुझे आंसर करो एग्जांपल के हिसाब से क्या होना चाहिए। सही बोलोगे गलत बोलोगे कोई मायने नहीं रखता है, तुम लोगों का आंसर, हर एक आंसर एक्सेप्टेड है। बताओ H हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये डेटा को देखो, D0 D1 T1 T2 CD, ये सारा डेटा दिया हुआ है, यहाँ से H निकालना है। कैसे निकालना है? सर प्रेशर हेड निकालेंगे। प्रेशर हेड निकालेंगे। तो P1 से मैं प्रेशर निकालूंगा क्या, मतलब मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? H इक्वल्स टू क्या क्या लिखूंगा? P1 by rho G H rho G। उसके बाद P1 by rho G minus P2 by rho G। P1 by rho G minus P2 by rho G। थैंक यू विजय। अब तुम लोग P1 by rho G minus P2 by rho G करके हम लोग ये H का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? ये H का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P1 by rho G को मुझे किस में कन्वर्ट, देखो यहाँ का वैल्यू CGS में है,
राइट, और मैंने हर एक वैल्यू को एसआई में कन्वर्ट कर दिया हूं, तो मुझे ये सीजीएस का वैल्यू को मुझे एसआई में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ P1 मतलब क्या, कितना वैल्यू है, 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है सर 10 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19.62 into 10 to the power 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज़ डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 by 10 स्क्वायर, मतलब 10 to the power -2। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power -2 होल स्क्वायर मतलब 10 to the power -4। तो ये डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब डिवाइडेड बाय 10 to the power -4। ये जब ऊपर में जाएगा तो ये 10 to the power 4 के साथ 19.62 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू कितना है, डेंसिटी का वैल्यू कितना है 1000 ओके, और जी का वैल्यू कितना है 9.81 9.1 माइनस T2 का वैल्यू कितना होगा, T2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 9.81 into 10 to the power 4, 10 to the power 4, 9.81 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय रो का डेंसिटी का वैल्यू 1000, into 9.81। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, ये रो का वैल्यू 1000 इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज देयर इज द वाटर। क्वेश्चन में अगर कोई जगह में वाटर नहीं बोल दिया जाएगा तो हम लोग बेसिकली एजम करेंगे कि यहाँ जो भी फ्लूइड जा रहा है, पास कर रहा है, वो मेरा वाटर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वाटर बोल दिया गया है कि फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू पाइप, राइट। और अगर इन केस तुम लोग आंसर करना मेरा ये क्वेश्चन का कि अगर इन केस इस वाटर के बदले में कोई ऑयल या कुछ भी बोल दिया जाता और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बना बोल दिया जाता क्वेश्चन में, तो हम लोग ये डेंसिटी के जगह में 1000 लिखते या डेंसिटी के जगह में वो ऑयल का डेंसिटी लिखते, क्या करते हैं ऑयल का डेंसिटी लिखते। तो ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है जो मेरा न्यूमेरिकल को करने के टाइम तुमको याद करके रखना पड़ता है कि जो भी फ्लूइड मेरा इस ऑरिफाइस मीटर से पास करेगा वो फ्लूइड का डेंसिटी यहाँ पे हम लिखेंगे, ना कि डायरेक्ट ऑयल। और अगर मेरे क्वेश्चन में ये वाटर बोल कहीं पे भी वाटर बोल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो हम लोग असम्पशन करेंगे कि ये फ्लूइड मेरा वाटर, राइट। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाएगा कि कोई ऑयल जा रहा है, कोई थिक ऑयल पास कर रहा है, कोई ग्लिसरीन पास कर रहा है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्वियसली बोल दिया जाएगा या तो उसका डेंसिटी, क्योंकि हम लोग डेंसिटी बोलने से भी हम लोग डायरेक्ट डेंसिटी लिखेंगे। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया जाता है तो डायरेक्ट वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे। am I clear? क्लियर है ना? यस सर, ओके, यस सर। हम लोग कैलकुलेशन, इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कुछ 20.0 माइनस 10.0 इक्वल्स टू 10 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। जब भी हम लोग हेड लिखेंगे तो हेड किसके बेसिस पे हो रहा है, कौन सा फ्लूइड के बेसिस में वो हेड डिफाइन हो रहा है, वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड कौन सा है, मीडियम कौन सा है, वाटर है मीडियम, लिक्विड है मीडियम, वाटर। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा 10 मीटर ऑफ वाटर। तो मेरा यहाँ पे हेड निकल गया, तो जब मेरा हेड निकल गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Q इक्वल्स टू A1 का वैल्यू है 0.0078, A0 का वैल्यू है 0.00314 इनटू CD का वैल्यू कितना दिया गया है, CD का वैल्यू दिया गया है 0.6 डिवाइड इनटू रूट अंडर 2GH 2 into 9.81 into 10 divided by root under A1 square minus A0 square। A1 का वैल्यू कितना बोल दिया गया है, A1 का वैल्यू बोल दिया गया है 0.0314 होल स्क्वायर माइनस A0 का वैल्यू कितना बोल दिया गया, A0 का 0.0078 होल स्क्वायर। तो इस ये मेरा डिस्चार्ज का हो गया, मेरा P इक्वल टू जो भी मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड था वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से मेरा जो आंसर आएगा दैट इज माय 68.21 लीटर पर सेकंड। अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर में करूंगा तो मीटर क्यूब मीटर में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। उसको हम लोग डायरेक्ट लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा मेरा 68.21 लीटर पर सेकंड। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ।
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now we are going to the next numerical, right? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है कि ऑरिफाइस मीटर विथ ऑरिफिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक ऑरिफाइस मीटर है जिसका ऑरिफाइस डायमीटर मतलब ये जो बीच का जो एवरेज जो डायमीटर है वो मेरा 15 सेंटीमीटर। ओके, बीच का जो डायमीटर है वो मेरा 15 सेंटीमीटर है, राइट। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर ऑरिफाइस डायमीटर 15 सेंटीमीटर बोला गया है, इसका मतलब ये D1 पकड़ेंगे या D0 पकड़ेंगे? बोलो। D0. D0 पकड़ेंगे, ठीक है। इज इंसर्टेड इन ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर एक पाइप के अंदर 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का एक ऑरिफाइस डायमीटर या ऑरिफाइस मीटर फिट किया गया है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको हम लोग D1 पकड़ेंगे या D2 पकड़ेंगे? D1. D1 पकड़ेंगे। द प्रेशर डिफरेंस measured by a mercury oil differential manometer। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। The pressure difference measured by a mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury। क्या बोला जा रहा है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग यूज किए हैं, जो मुझे दोनों ऑरिफाइस मीटर का दोनों साइड का बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो मुझे रीडिंग बता रहा है 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर है। इसका मतलब क्या है, तुम लोग कोई बता पाओगे? क्वेश्चन तो पढ़ो, यहाँ से लाइन तो पढ़ो। द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? Anyone answer? Anyone answer? बोलो बोलो बोलो, आंसर करना होगा ना। लाल सिंह, विजय, शिवम, आशीष, राहुल, अभय, जो भी लड़का हो आंसर करो। बोलो बोलो, या तो बोलो कि सर हमसे नहीं हो, हम नहीं बोल पाएंगे, हम वो भी सुनना चाहते हैं। बोलो क्या होगा, इसका मतलब क्या है? पढ़ो क्वेश्चन को। द प्रेशर डिफरेंस measured by a mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury। इसका मतलब क्या है, मुझे ये समझा दो। तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? सर जो मरकरी का लेवल है वो उसका मतलब डिफरेंस 50 सेंटीमीटर, उसका डिफरेंस 50 सेंटीमीटर है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ऑरिफाइस मीटर के अंदर से क्या पास कर रहा है? फ्लूइड, वाटर पास कर रहा है या कोई और दूसरा चीज ऑयल पास कर रहा है? ऑयल पास कर रहा है। ऑयल पास कर रहा है। तो यहाँ पे ऑरिफाइस मीटर के अंदर से ऑयल पास कर रहा है और डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो लिक्विड दिया गया है वो लिक्विड क्या है? मरकरी। तो मरकरी। तो यहाँ पे ये जो मुझे गिव्स द रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोला गया है, ये मुझे प्रेशर बोला गया है या प्रेशर हेड बोला गया है? प्रेशर हेड। एकदम नहीं, गलत। सोचना। देखो तुम लोग खुद ही बोले। अभी विजय मुझे आंसर किया कि सर जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उस डिफरेंशियल मैनोमीटर में मरकरी का बीच का जो लेवल है वो लेवल को बताया गया है। विजय सही बता रहा हूँ ना? तुम ये नहीं बोले ना मुझको अभी? यस सर। तो तुम ही बताओ
कि ये डिफरेंशियल मैनोमीटर में मार्करी का दोनों मार्करी का जो लेंथ इस लिंग में जो लेंथ है, हाइट है, इस लिंग में जो हाइट है, दोनों हाइट का बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या पकड़ते हैं? प्रेशर हेड पकड़ते हैं या एक्स पकड़ते हैं? एक्स पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो मुझे बोला गया है कि द टू साइड्स, देखो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा, मैं नहीं तो डायरेक्ट बोलती थी कि प्रेशर हेड बोला गया है। लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, लाइन द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड, मतलब दोनों जगह में जहां जहां कनेक्ट हुआ है वो दोनों एरिया के बीच प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड हो रहा है। द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर। कौन ये प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहा है? मरकरी ऑयल, मतलब मरकरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, और ऑयल इसके अंदर से पास कर रहा है, इसलिए मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑन द टू साइड्स ऑफ द ऑरिफाइस मीटर। यहाँ पे ऑरिफाइस मीटर को हम लोग फिट किए हैं, तो इसका दोनों साइड में जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर करता जा किया है। गिव्स अ रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये प्रेशर रेट बोलता, मैंने पिछला न्यूमेरिकल में, देखो ध्यान तो हर एक टॉपिक में, पिछला न्यूमेरिकल में मैंने क्या बोला, जब मैंने वेट निकाला था h इक्वल्स टू 20 माइनस 10 करके 10 मीटर ऑफ क्या लिखे थे? वाटर लिखे थे या मरकरी लिखे थे? पिछला न्यूमेरिकल में ये वाटर वाटर लिखे थे। तो अगर वाटर लिखे थे, इसका मतलब वो वाटर क्या ये डिफरेंशियल मैनोमीटर में था या वो पास कर रहा था? पास कर रहा था। तो जो पास कर रहा था उसका मेरा प्रेशर रेट निकला था 10 मीटर ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे गिव्स अ रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ऑयल बोला है या मरकरी बोला है? मरकरी बोला। तो ये मेरा प्रेशर रेट कैसे बनेगा? मरकरी को मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर में, डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर का लिक्विड है मरकरी। अगर यहाँ पे मेरा ऑयल बोलता तब मैं बोलता कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर रेट, राइट, या प्रेशर हेड, इसको ये मैंने बोलता। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जो मरकरी डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर हेवी लिक्विड हिसाब से रिकॉग्नाइज है। अभी तुम लोग अपना गलती समझ में आया, कहाँ गलती कर रहे हो बार बार? यस सर। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा ध्यान ये रखना है कि हम लोग को क्वेश्चन बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury। जब भी ये बोल दिया गया है, इसका मतलब मुझे ये जो x लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर का दोनों लिंक के अंदर जो मरकरी है, वो मरकरी का दोनों हेड, दोनों मरकरी का हाइट का डिफरेंस बोल दिया जा रहा है, ये 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। So find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9। पिछला न्यूमेरिकल में मैंने बोला था कि जब भी कोई दूसरा लिक्विड दिया जाएगा तब उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया जाएगा। when CD equals to 0.64। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगा इमीडिएटली ज्वाइन करो क्लास में। ओके, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली ज्वाइन करना। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एन ऑरिफाइस मीटर विद ऑरिफाइस डायमीटर 15 सेंटीमीटर। तुम लोग मुझे बताए थे कि D0 इक्वल्स टू हम लोग 15 सेंटीमीटर पकड़ेंगे। is inserted in a pipe of 30 centimeter diameter। तुम लोग बोलेंगे कि D1 equals to 30 centimeter पकड़ेंगे। The pressure difference measured by a mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter is given reading of 50 centimeter of mercury। मैंने बताया कि this is x equals to 50 centimeter। न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। जो अगर वाटर छोड़ के अगर दूसरा कोई लिक्विड दिया जाता है ऑरिफाइस मीटर के अंदर, तो उस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो डेंसिटी बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला गया है? Sg इक्वल्स टू, अब ठीक है, अब Sg या Sl क्या लिखेंगे वो बात का बात है। पहले मुझे बताओ कि ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। तुम लोग मुझे बताओ कि ये कौन सा लिक्विड हेवी है, मरकरी हेवी है या ऑयल हेवी है? मरकरी हेवी है। कौन बोला? विजय, क्या बोले तुम?
मरकरी हैवी लिक्विड है। मरकरी हैवी फ्लूइड है, तो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, तो उसको हम लोग SL लिखेंगे या SH लिखेंगे? बोलो क्या बोले सर? बोल रहे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, राइट? मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, तो यहाँ पे ऑयल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? S of L, L for light और S of H, H for heavy। तो ऑयल के लिए हम लोग जब स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल यहाँ पे देंगे तो SL लिखेंगे या SH लिखेंगे? SL SL लाइट लिक्विड के लिए L लिखेंगे, लाइट लिक्विड है कंपैरेटिव टू मरकरी। तो मरकरी का क्या है? क्वेश्चन में मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं पे बोला नहीं गया, लेकिन हम लोग को याद करके रखना है दो चीज, एक है वाटर और एक है मरकरी। वाटर का 1, मरकरी का 13.6, वाटर का 1000, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, वाटर का मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मरकरी का डेंसिटी है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? So SH for mercury which is 13.6, right? CD बोल दिया गया है 0.64। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है वो डेटा मेरा किस में है? CGS में है या SI में है? CGS में। CGS मैं पिछला न्यूमेरिकल SI में कन्वर्ट किया था, इस न्यूमेरिकल में मैं देख रहा हूँ सारे डेटा जो है वो सारा डेटा मेरा CGS में दिया हुआ है, तो मैं इसको SI में कन्वर्ट नहीं करूंगा। ये मैं कर रहा हूँ, तुम लोग SI में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, नहीं भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है सारा डेटा CGS में था, तो CGS में है, तो इसीलिए हम लोग, और मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ D0 अगर 15 सेंटीमीटर बोल दिया गया है तो मैं क्या करूंगा? D1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? सॉरी A0 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? A0 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? 5/4 5/4 D0 D0 square। square। 5/4 D0 square, so A0 equals to 5/4 D0 square, 5/4 15 square, 5/4 15 square को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मेरा कितना आंसर आएगा? 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा जो कैलकुलेशन ये नॉर्मल फोन का कैलकुलेटर में नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर के पहले मैं तो थर्ड सेमेस्टर में भी बोल दिया गया था, जो लोग अभी तक कैलकुलेटर खरीदे नहीं हो वो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर खरीदो, ठीक है? वो सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर खरीद दो, बिकॉज़ विदाउट कैलकुलेटर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज नॉट बी पॉसिबल, ठीक? सो नाउ D1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, सो A1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे जल्दी? 5/4 D1 square। 5/4 D1 होल स्क्वायर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 5/4 30 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, राइट? अब मुझे तुम लोग एक चीज बताओ कि व्हाट इज द डिस्चार्ज फार्मूला। देखो CD दे दिया गया है, तो CD को अप्लाई करके व्हाट विल बी माय डिस्चार्ज फार्मूला, क्योंकि तुमको फाइंड द रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज निकालने को लगे। बोलो। A0 into A1 into CD A0 into A1 into CD √2GH √2GH divided by √A1 square minus A0 square। A1 square minus A0 square। थैंक यू। सो देखो ये मेरा फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने के लिए कि A0 into A1 into CD into √2GH divided by √A1 square minus A0 square। अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे A0 का वैल्यू पता है? यस सर। A1 का वैल्यू पता है? यस सर। CD का वैल्यू पता है? यस सर। लेकिन H का वैल्यू क्या पता है? नो सर। नो सर। तो H हम लोग कैसे निकालेंगे? सेम पिछला क्वेश्चन पैटर्न जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। देखो ये डाटा में थोड़ा सा चेंजेस है। पिछला क्वेश्चन में P1 P2 बोल दिया गया था, इस क्वेश्चन में P1 P2 नहीं बोला गया है, ये डेटा दिया गया है। तो ये डेटा को तुम लोग देख के तुमको क्या लग रहा है कि ये कौन सा केस में पड़ रहा है? केस 1, केस 2, केस 3, कौन सा केस में आएगा ये?
बोलो, याद आ रहा है वेंचुरीमीटर और मीटर पिछला क्लास में इसका समझाने के लिए हम बताए थे कि केस 1 क्या होता है कि व्हेन द लाइट लिक्विड पासिंग थ्रू द ऑरिफाइस मीटर एंड द हेवी लिक्विड इन डिफरेंशियल मैनोमीटर, दैट टाइम केस 1 जब मेरा ऑरिफाइस मीटर से हेवी लिक्विड जाएगा और डिफरेंशियल मैनोमीटर में बेसिकली इन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइट लिक्विड रहेगा, उस टाइम केस 2, और जब मेरा ऑरिफाइस मीटर इंक्लाइंड होगा या वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड होगा उस टाइम केस 3। तो यहाँ पे कौन सा केस है और उस केस के हिसाब से क्या फॉर्मूला लिखेंगे हेड निकालने के लिए, बताओ सर केस 1 केस लगेगा। बोलो। H equals to X H equals to X SH by SL minus 1. SH by SL minus 1। कौन मुझे आंसर किया अभी? सर हम राहुल। राहुल। मुझे बताओ Yes, ये तुम क्यों ली, ये फॉर्मूला क्यों ली, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दो थोड़ा। सर अभी आप बताए जैसे कि मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइंड के लिए केस 2 और ये केस 3, तो इसमें सर केस 1 फिट हो रहा था इसीलिए इसमें वैल्यू सब भी दिया हुआ है। तो ये मेरा केस 1 है, केस 1 में क्या होता है, केस 1 में क्या होता है राहुल? सर हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए सर जो फ्लूइड होता है वो मतलब कि बोलो बोलो, सर थोड़ा कोशिश करो, एकदम सही जा रहे हो, कोशिश करो। सर थोड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है चलो हम ही बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, कोशिश करना चाहिए हमेशा। ऑरिफाइस मीटर के अंदर से जब लाइट लिक्विड पास करेगा और डिफरेंशियल मैनोमीटर में जब हेवी लिक्विड रहेगा उस टाइम केस 1, इसके लिए फॉर्मूला ये है। जब ऑरिफाइस मीटर के अंदर से हेवी लिक्विड पास करेगा और डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब उस टाइम हम लोग इन्वर्टेड ट्यूब लगाते हैं, तो इन्वर्टेड ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइट लिक्विड रहेगा उस टाइम केस 2 के लिए H इक्वल्स टू X into 1 minus SL by SH। केस 3 क्या होता है, ऑरिफाइस मीटर जब इंक्लाइंड मतलब ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ना है कि इंक्लाइंड रहेगा उस टाइम केस 3 H इक्वल्स टू P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2। ये केस 3 हमें क्लियर राहुल? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। ओके सो अभी मेरे पास केस 1 है क्योंकि ऑरिफाइस मीटर के अंदर से लाइट लिक्विड पास कर रहा है which is my oil SL 0.9 light comparison to whom, light comparison to the mercury। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो हेवी लिक्विड है, जो लिक्विड है वो मेरा हेवी है बिकॉज़ वहां पे मरकरी है और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लाइट लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है वो मेरा मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, तो हम लोग इसको केस 1 कंसीडर करेंगे और इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो H इक्वल्स टू X मतलब 50, SH मतलब 13.6 डिवाइडेड बाय SL मतलब 0.9 माइनस 1। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा H का दैट इज सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। देखो यहाँ पे बोला गया था 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जिसको हम लोग X कंसीडर किए, राइट, लेकिन जब हम लोग H निकाल रहे हैं तो H फॉर देखो दैट इज सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। पिछले न्यूमेरिकल में भी सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिखे थे क्योंकि वाटर इसके अंदर से पास कर रहा है। इस कंडीशन में 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल क्योंकि ऑयल इस ऑरिफाइस मीटर के अंदर से पास कर रहा है, तो 50 into 13.6 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन का मेरा वैल्यू आएगा 705.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। ये क्लियर हुआ? ये पार्ट क्लियर हुआ? सर। यस सर। तो अभी मुझे H बोल दिया गया है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे डिस्चार्ज का फॉर्मूला में डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल्स टू A0 का वैल्यू है मेरा 176.7 इनटू A1 का वैल्यू है मेरा 706.85 इनटू CD का वैल्यू है मेरा 0.64 इनटू रूट अंडर 2G8, सो रूट अंडर 2 इनटू, अब G का वैल्यू क्या लिखूंगा, G का वैल्यू क्या लिखूंगा 9.81। कैसे 9.81 है विजय?
कैसे 9.81 है? कौन सा यूनिट पे काम कर रहे हो, सीजीएस या एसआई? सीजीएस में तो सीजीएस में 981 बोलो 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 81 981 981 सीजीएस में 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूनिट, राइट, इनटू हेट का वैल्यू कितना आया है 705.5 मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर 706.85 होल स्क्वायर माइनस a0 मतलब 176.7 होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्चार्ज का जो वैल्यू आएगा दैट इज बाय 137,414.25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मतलब हम लोग अगर 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 137.414 लीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट? एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट? सर पिछला न्यूमेरिकल अगर सर उसमें तो सब सीजीएस में दिया हुआ था ना, तो अगर सीजीएस में ही बनाते तो पिछला न्यूमेरिकल भी सीजीएस में दिया हुआ था तो उसको सीजीएस में बना सकते थे, राइट। मैं तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करके दिखाया और ये न्यूमेरिकल सारा डेटा सीजीएस में भी है तो इसको मैं सीजीएस में ही रख के बनाया, ठीक है सर। तो अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर भी एसआई में ही आएगा। हाँ आंसर एसआई में ही आएगा लेकिन ये जो आंसर वो सेम ही आएगा। देखो एसआई और सीजीएस में क्या होता है ना, मान के चलो अगर मेरा 50 सेंटीमीटर है तो इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा 0.50 मीटर होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या चेंजेस आएगा? नो सर, यूनिट में चेंजेस आएगा। उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, क्योंकि जब भी तुम जो भी डाटा अगर यहाँ पे तुम्हारा एसआई में होगा तो यहाँ पे सारा डाटा एसआई में होगा, यहाँ का भी सारा डेटा एसआई में होगा, ठीक है। और अगर सीजीएस में होगा तो सारा डेटा सीजीएस में होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एसआई वैल्यू। और अगर सीजीएस से बना रहे हो और अगर एसआई में बना रहे हो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सीजीएस वैल्यू। तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसका ये तुम लोग के पास ऑब्वियसली कैलकुलेटर होना चाहिए, मैं थर्ड सेमेस्टर से बोल रहा हूं, तो तुम लोग ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन का एसआई में कन्वर्ट करके एक बार आंसर निकाल के देखो कि क्या आंसर तुम लोग के सामने आ रहा है, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। घर में एक बार प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट इन टुडेस क्लास? किसी को कोई डाउट है? ओके नो सर। ओके, सो अभी एक चीज बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग मोटा मोटी थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद और हम लोग का 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक है मेरा नॉच एंड वेयर और एक है मेरा पीटो ट्यूब। तो हम लोग नॉच एंड वेयर के ऊपर एक क्लास करेंगे और उसके बाद पीटो ट्यूब के ऊपर एक क्लास करेंगे और उसका न्यूमेरिकल देखेंगे और हम लोग डायरेक्ट 4th चैप्टर स्टडी करेंगे। जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाया जा रहा है, जो भी लेक्चर, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल तुम लोगों को दिखाया जा रहा है, डेरिवेशन समझाया जा रहा है, उसको उसका जो भी वीडियो लेक्चर तुम लोगों को अपलोड कर दिया जा रहा है तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको स्टडी करते रहना। अगर स्टडी नहीं करोगे तो भूल जाओगे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हर दिन जो वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है ना, क्लास खत्म यहाँ पे हो गया, तुम लोग क्लास में देखिए, सेम क्लास का वीडियो लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 घंटे के अंदर दे दिया जा रहा है, तो उसको एक बार रात में स्टडी करो, राइट। रात में अगर स्टडी करोगे तो अपना नेट से यूट्यूब से स्टडी करोगे। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है लाइव क्लास में, तो तुम लोगों को मान लो कभी कभार दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब तुम अगर यूट्यूब से वो लेक्चर, यही सेम लेक्चर को अगर स्टडी करोगे तो तुम लोगों का जो भी अगर डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो उसको बार बार रिवाइंड पॉज रिवाइंड करके तुम लोग उसको समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला था, किस तरीके से कोई भी टॉपिक के ऊपर जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को स्टडी करो। और किसी को कोई सवाल पूछना है? एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट? यस सर। हां बोलो डॉक्टर। यस सर। बोलो सर। असाइनमेंट 4 में सर जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हां सर वो नहीं बन रहा था सर, नहीं समझ में आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था। बाकी कोई स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है? बाकी कोई स्टूडेंट्स बनाया है?
विजय सबमिशन किए थे? शिवम सबमिशन किए थे? यस सर, सबमिशन किए। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन वो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगा या नहीं होगा? हार्ड कॉपी है या नहीं? सर। तो वो हार्ड है कॉपी से वो आंसर को एक बार इस क्वेश्चन और आंसर को एक स्कैन करके, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आंसर को स्कैन करके एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में दो, ठीक है? राहुल तुम उसको आंसर को एक बार देखो किस से बना है। बोलो विजय, बोलो राहुल। सर लेकिन समझ में नहीं आएगा तो? समझ में नहीं आएगा तो मुझे तुरंत फोन करोगे, फोन करके हम समझा देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन विजय तुम पहले उसको ग्रुप में डालो। ओके सर। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। नाउ प्लीज जॉइन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करो, राइट? 12:05 होने जा रहा है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। So thank you everyone for attending class and studying this video lecture on my YouTube channel, right, which is Department of Mechanical Engineering, right? So thank you everyone for attending class. Thank you.